प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में गणित का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए गणित का एक अर्धवार्षिक पेपर लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर का A to Z सलूशन बताने वाला हूं। जो भी बच्चा अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में गणित का पेपर देने वाला है, उनके लिए बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। क्योंकि बच्चों, एक बात मैं पूरे गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे पेपर का सलूशन शुरू से लेकर के एंड तक देख लेता है, तो गणित वाले पेपर में 70 में 70 नंबर स्कोर कर जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। तो बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। एक बार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। आइए बच्चों, सबसे पहले पेपर का थोड़ा सा पैटर्न समझ लेते हैं कि अब की बार 2025 बोर्ड परीक्षा में गणित का पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। देख सकते हैं, इसी प्रकार का आप सभी का गणित का पेपर आएगा। 70 नंबर का पेपर आप सभी का बनने वाला है। इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए आपके पास कुल मिलाकर के 3 घंटे 15 मिनट का टाइमिंग होता है। 15 मिनट में पेपर को ध्यान से पढ़ना होता है। बच्चों, आपका जो पेपर होता है 2 खंड में डिवाइड होगा, खंड अ और साथ में खंड ब। खंड अ में 20 बहुविकल्पी 20 नंबर के, 20 बहुविकल्पी कितने नंबर के, 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और बाद में जो आपका खंड ब आएगा वो 50 नंबर का रहने वाला है। तो सारे सेक्शन को बारीकी से सॉल्व करेंगे, आराम आराम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए, हमारा पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया जा चुका है, जरा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि यदि 26 और 169 का HCF 13 दिया है और 26 और 169 का एलसीएम क्या होगा आपको बताना है। तो बच्चों, हम करेंगे क्या, ध्यान से समझिएगा। 26 को पहली संख्या मान लेंगे और 169 को दूसरी संख्या मान लेंगे। और हमारा यहाँ पे HCF का मान दे रखा है, मौसा का मान दे रखा है। तो हम फार्मूला क्या जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, HCF इंटू एलसीएम होता है। इतना तो भाई आप लोग जानते ही होंगे। अब हमारा पहला संख्या क्या है, 26 है। तो 26 गुणे का 169 बराबर क्या हो जाएगा, HCF का मान 13 गुणे, हमें एलसीएम तो निकालना ही है। ये देखो, 13 से 13 बार में कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 26 गुणे 13। ये हमारा एलसीएम का मान निकल करके आ जाएगा। एक बार गुणा भी करा लेते हैं, कितना आ जाएगा, 13 छक्का 78 के 8 और 13 गुना 26 और 7 33, कितना आ जाएगा, 338 निकल करके आ जाएगा। जो कि हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर तीसरा में मौजूद है। तो भैया, इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को आराम आराम से समझने का प्रयास करते हैं। आइए, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान क्या होगा। अच्छा बच्चों, जब किसी भी द्विघात समीकरण का मूल समान होता है, उस कंडीशन में जो हमारा b² होता है ना, वो 4ac के बराबर होता है। आप सभी को पता होगा। अच्छा, इसमें ABC का मान निकाल लो। x² गुणन क्या होता है, a होता है। a का मान 3 आ जाएगा, b का मान -6 आ जाएगा और c का मान k आ जाएगा। सबका मान इसमें रख दो। तो b का मान -6, तो कितना आ जाएगा, -6 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू a का मान 3 और c का मान आपको तो भाई निकालना है, यहाँ पे k रख दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 36 बराबर 12 के। अच्छा, 12 से 3 बार में कट जाएगा, 12 के 36, मतलब कि k का मान कितना आ जाएगा, 3। k का मान कितना आ जाएगा, 3, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया है। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को। आइए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं कि दो संख्याओं का योगफल 19 है तथा उनका अंतर 8 है, तो संख्याएं निकालिए। कोई दो संख्याएं हैं जिनका एडिशन योगफल दिया गया है 19, उनका अंतर मतलब कि घटाना दिया गया है 8। तो हम मान लेते हैं कि माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y है।
जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल कर आ रहा है 19। ठीक है, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो हमें अंतर 8 प्राप्त हो रहा है। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2x का मान कितना आ जाएगा 19 और 8 कितना आ जाएगा भाई, एक बार जोड़ लेते हैं कितना आ जाएगा, तो 9 8 17 के साथ कितना आ जाएगा, ये 9 8 8 8 16 17 के साथ और 2 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 27/2। एक बार देख लेते हैं, कहीं गलती होगा क्वेश्चन तो एक बार उसको भी देख लेंगे। x का मान तो हमने निकाल लिया, कितना आ गया 27/2, लेकिन 27/2 तो भाई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला जो हमारा x का मान इतना आया ना, अब x का मान किसी भी इक्वेशन में आप रख दोगे तो y का मान आ जाएगा। ठीक है, तो भाई x का मान किसी भी इक्वेशन में रखो तो x का मान 27/2 प्लस y बराबर ये 19, तो y का मान कितना आ जाएगा 19 माइनस 27/2, तो 19 गुना कितना हो जाएगा 38 और माइनस 27 और /2, तो y का मान कितना आ जाएगा 11/2। तो एक तो मान आ गया ये और दूसरा y का मान आ गया ये वाला, तो ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि हम देख पाते हैं कि ये देखो हमारा क्वेश्चन ही गलती है थोड़ा सा, लेकिन हम क्वेश्चन को सुधार नहीं करेंगे, हम ऑप्शन को ही सुधार कर लेंगे। हमारा x का मान ये आ जाएगा और y का मान ये आ जाएगा। होता क्या है बच्चों कि कभी कभी प्रिंटिंग में दिक्कत हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, इसके वजह से ऑप्शन यहाँ पे सेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से समझते हैं। यदि 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 तो थीटा का मान निकालिए। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा। 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो हम करेंगे क्या, 2 को साइड भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा, आप पता करके बताओ कि cos कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आराम से cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है। हम यहाँ से कंपेयर कर देंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 60 डिग्री निकल करके आ जाएगा। ठीक है, जो कि हमारा डी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू 8/15 तो कोसेक थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों फार्मूला, एक फार्मूला के हिसाब से होगा, हम जानते हैं कि क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए, और रूट भी होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें कोसेक थीटा की वैल्यू निकालना है, कोसेक थीटा का, तो हम स्क्वायर हटा देंगे, ये वाला स्क्वायर भाई निकाल दो। ठीक है, ये वाला रहने दो, ठीक है, इसको आप मत लो, 1 मिनट मैं इसको हटा दे रहा हूं। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि कोसेक थीटा, कोसेक मैंने क्या बताया, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां से हम निकालेंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना चीज हमें tan थीटा की वैल्यू दिया गया है 8/15, यहाँ पे रख दोगे तो 1 प्लस 8/15 का स्क्वायर, और ये रूट में आ जाएगा कितना हो जाएगा 1 प्लस ये आ जाएगा 64/225, रूट निकाल दो, अभी क्या हो जाएगा 225 प्लस 64 और /225, रूट निकाल दो, ये हो जाएगा 289/225। अब रूट निकाल दो, ये आ जाएगा 17/15, 17/15 जो किसी ऑप्शन में ही दिया गया है, मतलब कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है, आपको फार्मूला बस पता होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + 2y - 3 = 0 और 5x + ky + 7 = 0 का कोई हल नहीं होगा। तो किसी भी दो रैखिक समीकरण का कब हल नहीं होगा, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, आप नहीं भी कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, इतना कम से कम होना चाहिए। a1/a2 यहाँ से निकाल लो, x से गुणा a1 1/a2 का मान यहाँ पे दिया गया है 5। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो ये वाला 2/k हो जाएगा, क्योंकि b1 का मान 2 है और b2 का मान यहाँ पे k है, तो क्या आ जाएगा k गुणे 1 मतलब k बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 गुना का 10 हो जाएगा, 3 गुना करके, तो कितना आ जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा पहला में दिया गया है। ठीक है, चलो भाई आगे समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 sin a दिया गया है, तब सत्य होगा जब a बराबर होगा, मतलब a का जो एंगल a है ना उसकी वैल्यू आपको पता करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं बच्चों कि साइन 2a बराबर क्या होता है, फार्मूला 2 sin a इंटू कॉस a, इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसी के बराबर इसको कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 sin a। ठीक है, इतना लिखो चाहे इतना लिखो, और इसी के बराबर ये है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं, ये तो फार्मूला है आपका। अब देखो 2 sin a से ये 2 sin a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा cos a। अच्छा cos a बराबर यहाँ पे एक बच गया ना, तो cos एंगल a बराबर 1 आ गया। अच्छा बताओ cos कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि cos 120 डिग्री की, कितने की 120 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो cos से cos यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, a का मान आ जाएगा कितना 120 डिग्री, कितना आ जाएगा 120। ठीक है ना, डी ऑप्शन में दिया गया है। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि यदि 1/x² - 2 इज इक्वल टू 1/7, तो x का मान निकालिए। तो हम करेंगे क्या, तिर्यक गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 7 गुणे 1 मतलब 7, और ये बराबर हो जाएगा x² - 2 इतना, तो x² बराबर कितना हो जाएगा 7 + 2 9 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट में 9 हो जाएगा, मतलब x का मान कितना आ जाएगा +- 3 आ जाएगा, बी ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई, आराम से सॉल्व करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -8, 0 और 0, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मान लो कोई दो पॉइंट है, कोई एक पॉइंट ए है जिसका निर्देशांक दिया गया है x1 y1, और ये कोई बिंदु दिया गया है बी, इसका है x2 और ये y2। अब हमको करना क्या है, कोई मध्य बिंदु ये C है, C का जो निर्देशांक होगा बच्चों ये होगा x1 + x2/2 कामा y1 + y2/2 होगा। ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो इसको मान लेते हैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। ठीक है, तो x1 + x2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा -8 + 0/2। इसी प्रकार से 0 -8/2 प्लस करोगे तो माइनस, कोई दिक्कत है होगा नहीं, तो कितना आ जाएगा -4 कामा -4, -4 कामा -4 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन में दिया गया है। सारे क्वेश्चन को ऐसा निपटारा करते हैं। चलो आगे समझते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया मेरे भाई, कह रहा है कि बिंदु -3, 4 की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। अच्छा सबसे पहले निर्देशांक को समझते हैं। इसी प्रकार का आप सभी का निर्देशांक होता है, और जो निर्देशांक का मूल बिंदु होता है, ठीक ना, ओरिजिन जो होता है उसका वैल्यू, उसका जो निर्देशांक होता है 0, 0 होता है। ठीक है, अगर हम इस पॉइंट को दर्शाना चाहेंगे निर्देशांक पे -3, 0, तो x ये वाला x है और ये वाला y है। ठीक है, तो x का मान कितना -3। अच्छा -3 किधर जाएगा, ये वाला जाएगा, ये x एक्सिस है, ये वाला x है, और ये वाला क्या है y है। ठीक है, तो -3 किधर जाएगा इधर, ये हो जाएगा -3, और y का मान कितना है 4, 4 कहाँ जाना चाहिए प्लस में, तो ये वाला मान लो कोई 4 है, और यही हमारी कोई बिंदु है, पॉइंट है। इसी प्रकार से रेखा जाएगी। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि x अक्ष से दूरी, अच्छा ये देखो ये वाला x एक्सिस है ना, अब x अक्ष से कितना दूरी ये है बताओ, 4 मात्रक है कि नहीं है, 4 दूरी है, कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा।
ठीक है, मतलब कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं। चलो अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालिए। अच्छा, कोई भी अगर समीकरण द्विघात टाइप का है तो उसके दो मूल होंगे, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा। इतना तो भाई सभी को क्लियर होगा, कोई डाउट होगा नहीं। हमें कह रहा है कि ये जो दोनों मूल है इसके व्युत्क्रम निकालो। सबसे पहले तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ठीक ना। अब इसका योगफल निकालो। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा भी आप लिख सकते हो। इतना। अब इसी की वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी आपका द्विघात समीकरण दिया गया है उसके मूलों का योगफल कितना होता है, -b/a। तो क्या हो जाएगा -b, मतलब ये माइनस का और ये -7/a का, एक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से मूलों का जो गुणनफल होगा वो c/a होता है, मतलब क्या हो जाएगा c 12/a का 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे दिया गया 7 निकाल लिए और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई 12, तो क्या हो जाएगा 7/12 आ जाएगा, जो कि पहला ऑप्शन में दिया गया है 7/12। ठीक है, आ रहा समझ में, एक बार लाइक कर देना। चलो भाई अब आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है क्वेश्चन के एक त्रिभुज की भुजाएं 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया गया है, तो त्रिभुज होगा। सबसे पहले तो हम त्रिभुज का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। उसका आधार मान लेते हैं 13, ये आधार मान लो, कोई मान लो त्रिभुज ए और बी, ये वाला है ए बी। अब भुजा इसको सी मान लेते हैं, तो ए से सी का जो दूरी है वो 7 है, कितना है 7 है, और सी से जो बी का दूरी है उसको मान लेते हैं 9 है। इसी प्रकार का आप सभी का क्या है त्रिभुज दिया गया है। आपको बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज होगा, न्यून कोण होगा, समकोण होगा, अधिकोण होगा, या त्रिभुज ही पॉसिबल नहीं होगा, आपको बताना है। तो मेरे भाई देखो, जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में तो आपको करना क्या होगा कि उस त्रिभुज के किसी भी दो भुजाओं का आप निकाल लो, ठीक है, किसी भी दो भुजा निकाल लो। जैसे मान लो ये भुजा ए बी आ गई, ए बी बराबर 13 दिया गया है, बी सी बराबर 9 दिया गया है, और क्या ए सी बराबर कितना दिया गया है 7 दिया गया है। तो अगर किसी भी हर हाल में दो भुजाओं का जो योगफल होगा, किसी भी दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक हो रहा है तो उस त्रिभुज को हम बोलेंगे न्यून कोण। अच्छा, ये कंडीशन इसमें फॉलो भी हो रहा है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे कितना कितना आ जाएगा 13 और 9 कितना आ जाएगा भाई 22, जो कि कितना है भाई 7 से बड़ा है, सही बात है। फिर अब इसको जोड़ दो तो 9 7 16 आ जाएगा, जो कि 13 से बड़ा है। अब इसको भी जोड़ोगे तो 13 और 7 जोड़ोगे तो 20, जो कि कितना है 20 भुजा से बड़ा है, 9 से बड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशन फॉलो हो रहा है और ये न्यून कोण के अंतर्गत आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 65 और 117 के HCF का फॉर्म दिया गया है, 65 m माइनस का 117 के रूप में व्यक्त किया गया है, तो एम का मान निकालिए। अच्छा, एम का मान क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, आपको 65 का और 117 का HCF निकालना है। देखो 65 का और 117 का, सबसे पहले आप HCF निकालो, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 13 × 65 13 9 117। तो ये वाला HCF हो गया, कितना कितना आ गया HCF का मान 13 आ गया। अच्छा, आपको कहना है, बोल रहा है क्वेश्चन कि इस रूप में करेंगे। अच्छा, 65 m माइनस का 117 बराबर कितना करना है आपको 13 के बराबर करना है, क्योंकि यही तो इसका HCF का मान आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे m की वैल्यू क्या रखेंगे कि 13 आ जाएगा, नहीं तो आप ये भी कर सकते हैं कि 65 m बराबर क्या कर सकते हो 117 + 13, तो 65 m बराबर कितना आ जाएगा 130। ठीक है, तो m का मान कितना आ जाएगा 65 में कितना से गुणा करोगे, कितना से भाई 2 से गुणा कर दो, m का मान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। m का मान कितना आ जाएगा 2, जो कि सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है। देख रहे हो ना कितना हल्का हल्का क्वेश्चन आ रहा है। चलो भाई
आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, एक जोड़ा है। अच्छा, सअभाज्य संख्या क्या होती है बताओ। वैसी संख्याएं जिनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। अच्छा, आप निकाल लो, 32 और 62 में कॉमन 2 आ जाएगा, 31 93 में 31 कॉमन आ जाएगा, 14 35 में 7 आ जाएगा, लेकिन 18 और 25 कैसे आप निकालेंगे तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सत्य होगा। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि के किस मान के लिए, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर तथा एक्स प्लस के वाई बराबर एक के अनेक हल होंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, अनेक हल होंगे या अपरिमित रूप से हल होंगे। तो उसके लिए कंडीशन क्या होता है, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। तो देखो के बटे का एक हो जाएगा बराबर एक बटे का के हो जाएगा। अच्छा, ये मैं कैसे ला रहा हूं, ये देखो, ये है आपका a1, ये आपका b1, ये आपका a2, ये आपका b2। x का गुणांक a1 और y का गुणांक a2। ठीक है, सॉरी b2 या b1। तो क्या हो जाएगा, एक गुणे एक मतलब कि के स्क्वायर बराबर एक आ जाएगा। तो के का मान कितना आ जाएगा, प्लस माइनस एक आएगा। सिंपल सा है, प्लस माइनस एक आएगा। पहला ही ऑप्शन सत्य होगा। चलो आगे समझते हैं कि बिंदु -6, 8 के मूल बिंदु से दूरी पूछा जा रहा है। तो मूल बिंदु से दूरी का जो फार्मूला होता है, डी होता है ना, वो होता है, देखो ये मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो एक्स का मान, इसको मान लो एक्स, इसको मान लो वाई। तो माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर रूट कर दो, ये हो जाएगा 36 प्लस 64, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 का रूट निकाल दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। चलो भाई आगे समझते हैं। कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन की, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। ठीक है, तो सूर्य के उन्नयन कोण का मान क्या होगा। अच्छा, कोई मान लो ये पेड़ है, ठीक है, इसकी ऊंचाई से, ऊंचाई मान लो x, ठीक है, और ये जो छाया बन रहा है √3 गुना बन रहा है। ठीक है, तब वो कह रहा है कि शून्य सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला एंगल या ये वाला एंगल निकालो भाई, उन्नयन कोण कितना होगा। तो tan थीटा निकाल दो भाई, कितना आ जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार, क्या हो जाएगा, लाल बटा में कक्का। क्या हो जाएगा भाई, लाल बटा में कक्का। तो क्या हो जाएगा, लंब x बटा में आधार कितना दिया गया है, √3x। x से x कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 1/√3। अब देखो √3 किसकी वैल्यू होती है, तो भैया tan कितना डिग्री की, तो tan थीटा बराबर ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। कितना, tan 30, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई दिया गया है, तो उसके आधार का व्यास निकालिए। व्यास, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर। कितना दिया गया है, 9 पाई दिया गया है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r का मान यहां से निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको d का मान कह रहा है, तो d बराबर होता है 2 इंटू r, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन। चलो भाई अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। कह रहा है कि एक सीरीज दिया गया है, √2, √8, √32 का सर्वांतर निकालिए। तो आपको करना क्या है मेरे भाई, सर्वांतर निकालने के लिए अगला पक्ष में से पिछला वाला निकाल दो। तो √8 में से आप √2 निकाल दो, या √32 में से √8 निकाल दो, सबका मान बराबर ही आएगा। इसमें से ये निकालोगे कितना आ जाएगा, देखो इसको लिख सकते हैं 2√2 माइनस का √2। ठीक है, अब देखो इसमें से अगर ये निकाल लोगे तो कितना आएगा भाई, 2 ही तो आएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से अंतर, इसका भी मान निकालोगे तो उतना ही आएगा। अब आगे देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है कि
cos 17 अरे tan 17 tan 73 और cosec 73 का मान निकालिए। देखो बता रहा हूं, tan 17 की वैल्यू, ठीक है, tan 17 की जो वैल्यू होती है वो tan 73 की वैल्यू के बराबर होती है। तो ये वाला और ये वाला कट के एक बना देगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी एक ही हो जाएगी मेरे भाई, इसकी वैल्यू भी एक ही हो जाएगी, ठीक है। इसमें कोई लॉजिक है नहीं, आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत है नहीं क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया और आगे यहाँ पे देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब खंड ब, क्या आ गया, खंड ब, जो कि वर्णात्मक वाला क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सिंपल से इसमें क्वेश्चन आता है, मैं आपको बस खाली क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी बन चुकी है। आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से इसका भी सेक्शन बी का भी सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, बस खाली क्वेश्चन को देख लो। देखो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, लेवल क्या है। देखो पहला वाला क्वेश्चन में कोई 5 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इतना 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 का बाद गुणनखंड निकालिए, एलसीएम एचसीएफ निकालना है, सिद्ध करना है इतना बराबर इतना होगा। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसका कोण दिया गया इतना 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना है। मतलब क्वेश्चन का लेवल देख लो भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है। एक बार स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो, अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो लिंक दे दूंगा, वहां से पीडीएफ के माध्यम से, लिंक के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मतलब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, देख सकते हो, मतलब कि जरा सा भी कहीं परेशानी नहीं है। एक बार क्वेश्चन का लेवल देख लो, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इसी प्रकार से आप सभी को सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तैयारी करना है। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।